हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती। कविता है भारत महिमा और ये उसका दूसरा भाग है बच्चों। रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। जी हाँ, पहले भाग के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब दूसरे हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं हमारी इस अगली कक्षा में। इन अनुदेशों का पालन जैसे मैंने पिछली कक्षा में कहा था उसी तरह से आप करेंगे, ये मैं मान कर चलता हूँ। और फिर आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का परिचय पिछली कक्षा में भी हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। बड़े थोड़ी सी जानकारी, छोटी सी जानकारी आपको और देना चाहूँगा बच्चों। ज्ञान का भंडार असीमित होता है, जितना मिले उतना कम। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि प्रसाद जी ने कुल जमा 3 उपन्यास लिखे हैं। वो एक उपन्यासकार भी थे। कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल प्रकाशित होने पर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों से अमूमन नाराज रहने वाले महान कहानी और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की थी तथा कंकाल की समीक्षा करते हुए हंस पत्रिका के नवंबर 1930 के अंक में प्रसाद जी की प्रशंसा में उन्होंने लिखा था कि ये प्रसाद जी का पहला ही उपन्यास है, पर आज हिंदी में बहुत कम ऐसे उपन्यास हैं जो इसके सामने रखे जा सके। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी जब प्रसाद के पहले उपन्यास की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो आप जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिभा के बारे में समझ सकते हैं बच्चों कि इतने प्रतिभावान थे। मूलतः कवि नाटककार के रूप में माने जाते थे, लेकिन उपन्यास में हाथ आजमाया और पहला ही उपन्यास इतना लोकप्रिय या इतना अच्छा, इतना शानदार कि प्रेमचंद जी तारीफ करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गए। तो ये थे जयशंकर प्रसाद जी। इन्हीं की कविता हम यहाँ पे भारत महिमा पढ़ रहे हैं और ये भारत महिमा की यहाँ शानदार कविता आपके सामने उपस्थित की गई है। पिछली कक्षा में हमने इनके 3 पद पढ़े थे बच्चों। इस कक्षा में उसके आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से कविता का पठन नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कविता का पठन आप अपने हिसाब से करें। आप चाहें तो यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करें, खुद से एक बार कविता का पठन करें, अभ्यास करें और शानदार तरीके से उसे अपने अंतर्मन में उतारें। तभी आप आसानी से इनके अर्थों को भी ग्रहण कर पाते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, 3 पद के हमने यहाँ पे अंश किए थे, जिसमें हमने बताया था कि हिमालय के आंगन में, भारत भूमि हिमालय के आंगन में बसा हुआ है और हिमालय के आंगन में बसने के बाद उषा यानी सवेरा जब होता है तो वो हीरो का हार पहनाकर जैसे भारत माता का अभिनंदन करती है। जगे हम लगे जगाने विश्व, जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले हम जागे, हमारा देश जागा, ज्ञान यहाँ उत्पन्न हुआ और उसके बाद पूरे विश्व को हमने उस ज्ञान के आलोक से प्रकाशित किया, जिससे अज्ञान रूपी अंधेरा यानी व्योमतम पुंज हुआ नष्ट। अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हुआ, लोगों को ज्ञान मिला तो लोगों के दुख तकलीफें दूर हुई, उसे दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। हमारे भारत देश में सरस्वती माँ ने अपने हाथों की वीणा से जो शानदार संगीत बनाया, उससे सामवेद जैसा महान वेद ग्रंथ का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, अब आगे की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। ई गोला देख रहे हैं आप लोग, गोला। ये गोला कुछ नहीं, हमारा पृथ्वी है, हमारा अर्थ है ना बच्चों। ये अर्थ एक है ना। पूरे ब्रह्मांड में या पूरे यूनिवर्स में हमें यही एक अर्थ पता है जहाँ पे जीवन है बच्चों, और इस अर्थ में हमारा देश भारत है। आप ही सोचिए कि भारत कितना महान देश है कि भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पे हमला किया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच अलग, हमारे विचार अलग, हमारा धर्म अलग, हमारी जो विश्व कुटुंबकम की भावना थी वो सबसे निराली थी। कैसे? एक एक करके आगे मैं बताऊंगा। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। आप देखिए बच्चों कि भारत देश पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही, भारत के टुकड़े नहीं कर सके। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और धर्म के रक्षकों ने धर्म का प्रचार किया। ये धर्म क्या था? ये धर्म था शांति का धर्म, प्यार का धर्म, वसुधैव कुटुंबकम का धर्म, यानी पूरी धरती, ये पूरी अर्थ हमारा है, हम सबका है। शांति का धर्म, प्यार से मिलजुल कर रहने का धर्म, भेदभाव न करने का धर्म। और ये धर्म ही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति थी। इसी शक्ति का प्रचार किया प्रेम से, जबरदस्ती नहीं। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम।
आप ये देखिए कि भारत देश में गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुषों ने अपना विशाल साम्राज्य छोड़ दिया। राजा थे, महाराजा थे, सम्राट थे, वो छोड़ दिया और भिक्षु बनकर, भिखारी बनकर, घर घर घूमकर लोगों के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न किया, लोगों पे दया दिखाई, लोगों की मदद की, लोगों को ज्ञान दिया, अपने धर्म का प्रचार किया। वहां पर लोगों के साथ हमेशा प्रेम से, समर्पित भाव से उनके बीच जिए, लेकिन कभी आतंक नहीं किया। सब कुछ राजपाट छोड़ दिया, क्योंकि हमारे देश में हमेशा से त्याग की महिमा रही है, धर्म की महिमा रही है, विश्व शांति की महिमा रही है। हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों के साथ प्यार से आम आदमी की जैसे जिंदगी बिताई, ज्ञान बांटा और लोगों का भला किया। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये जो एक नक्शा जो दिख रहा है यहाँ पे देश का, ये देखिए, ये भारत का सबसे दक्षिण क्षेत्र है। दक्षिण क्षेत्र के बाद ये है श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका का यहाँ चित्र मानचित्र देने का एक उद्देश्य भी है, जो इस कविता में आपको मिलता है। गोरी को दिया दया का दान। आप ये देखिए बच्चों, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। यहाँ ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ पहले मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ और ये मोहम्मद गौरी की तस्वीर दिखा देता हूँ। गोरी को दिया दया का दान। गौरी, मोहम्मद गौरी के बारे में आपने सुना होगा बच्चों। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था, जो 1202 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का शासक बना, रूलर। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए। 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, यानी उन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। पराजय करने के बाद भी उसे दंडित न करके उस पर दया दिखाते हुए उन्होंने उन्हें मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया था। तो ये है हमारे देश की महिमा। जीतने के बाद जश्न नहीं मनाते, दुश्मन को माफ करते हैं, उनका हृदय जीतने की कोशिश करते हैं। गांधी जी की भाषा में हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम पाप से नफरत करते हैं, पापी से नहीं। इसीलिए तो 1202 ईस्वी में वह गौरी साम्राज्य का शासक बन पाया। अगर पृथ्वीराज चौहान उसे माफ न करते तो शासक बनता? कैसे बनता? दान, दान, दया का दान। बच्चों, दान की महिमा के बारे में मैं और क्या कहूं। महर्षि दधीची के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या कहा? नहीं सुना? तो मैं बताता हूं। देवताओं के राजा इंद्र ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार महर्षि दधीची से हड्डियों का दान मांगा। ऐसा क्यों? आगे मैं इसकी जानकारी देता हूं। महर्षि दधीची ने संसार के हित में अपने प्राण त्याग दिए। क्यों? क्योंकि जब वो प्राण त्यागते या जब उनका निधन होता, तभी उनकी हड्डियों से वो शस्त्र बनाया जा सकता था, जिससे भगवान इंद्र सबसे बलशाली, ताकतवर और आतंक का दूसरा नाम वृत्रासुर, जो राक्षसों का राजा था वृत्रासुर, उसका वध कर पाते। महर्षि दधीची ने संसार के हित में अपने प्राण त्याग दिए, और जब प्राण त्याग दिए तो देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने उनकी हड्डियों से देवराज इंद्र के लिए वज्र नामक अस्त्र का निर्माण किया और दूसरे देवताओं के लिए भी अस्त्र शस्त्र बनाए। इसी के बाद इंद्र ने दैत्यों के राजा वृत्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसका वध किया। ये वही वृत्रासुर था बच्चों, जिसने पूरे पृथ्वी पर आतंक फैला रखा था। अन्याय, अत्याचार इसका दूसरा नाम था। आप ये देखिए कि महर्षि दधीची को भगवान शिव ने अस्थि वज्र का वरदान दिया था। अस्थि, अस्थि यानी हड्डी होता है बच्चों, हड्डियों के वज्र, वज्र यानी ऐसी शक्ति जिसे कोई हरा नहीं सकता। परोपकार की भावना से महर्षि दानवीर दधीची ने अपने अस्थियों को दान करना स्वीकार किया और अंत में दैत्य वृत्रासुर का वध हुआ। अंगराज कर्ण, कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता बच्चों। युद्ध शुरू होने से पहले अपना कवच कुंडल सौंप देने वाले, ये जानते हुए कि कवच कुंडल दे देने के बाद उनके प्राणों की रक्षा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने प्रातःकाल में साधु के रूप में आए देवराज इंद्र को, ये जानते हुए कि वो देवराज इंद्र है, कोई साधु नहीं है, अपना कवच कुंडल दे दिया था। तो ये हमारे देश की दया है, दया का दान है।
दानवीर जैसे लोगों से हमारा देश भरा हुआ है। और उसके बाद चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन, भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। हमारे भारत देश से ही चीन को इस बौद्ध धर्म की दृष्टि मिली बच्चों। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। स्वर्ण भूमि बच्चों, कई लोग स्वर्ण भूमि को 2 देशों के नाम पे जानते हैं, जैसे जावा जो इंडोनेशिया में है, जावा, तो जावा को, और उसी तरह से बर्मा यानी म्यांमार, इन दोनों को सोने की भूमि कहा जाता था। अब जयशंकर प्रसाद ने किस देश के हिसाब से कहा है ये तो पता नहीं, लेकिन इन दोनों देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो सम्राट अशोक ने स्वर्ण भूमि अर्थात वर्मा या फिर आप जावा कह सकते हो, जावा के लोगों को बौद्ध धर्म के रत्न, 3 रत्न माने जाते हैं, त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न है बौद्ध धर्म के, इसका ज्ञान कराया। और शील की सिंघल को भी सृष्टि। सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका, जी हाँ बच्चों, जो मैप मैंने आपको यहाँ दिखाया, श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांत दिए। पंचशील यानी अहिंसा, आप जानते हो अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी जमा ना करना, सत्य और ब्रह्मचर्य, इन 5 चीजों को पंचशील कहा जाता है बच्चों। इससे अवगत कराया। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया बच्चों। इस तरह से हमारा देश हमेशा रहा। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। ये एक महत्वपूर्ण भाग है बच्चों। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम अंग्रेज़ों से कहते थे, मैंने आपको पहले बताया था, जयशंकर प्रसाद ने जब कविता लिखी थी तो उनका मकसद था कि भारत के लोगों को भारत के गौरवपूर्ण अतीत के बारे में बताना। अंग्रेज़ हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त खेल खेलते थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, पौराणिक रूप से। जब हम अंग्रेज़ों से कहते थे कि देश छोड़ के चले जाओ, तो अंग्रेज़ कहते थे क्यों चले जाएं? हम कहते थे तुम बाहरी हो, इस देश के नहीं हो, हमारे देश पे हमारा राज होगा। तो अंग्रेज अपनी बात को छुपाने के लिए हमको क्या कहते थे कि तुम लोग भी यहाँ के नहीं हो, तुम भी बाहर से आए हो, यानी आर्य जाति, आर्यंस बाहर से हैं, यहाँ के नहीं हैं। कुछ इतिहासकार जो विदेशी इतिहासकार थे वो भी अंग्रेजों की इस बात का पक्ष रखते थे ताकि अंग्रेजों की कुटिल नीति सही साबित हो और उनको देश छोड़ना ना पड़े। लेकिन जयशंकर प्रसाद जैसे महान लेखकों, कवियों, कलाकारों ने हमारे देश के लोगों को बताया कि हमने कभी किसी का छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारे देश पर कभी भी हमने किसी बात की कमी नहीं होने दी, या हमारे देश पर प्रकृति ने कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। प्रकृति का हर चीज हमारे देश में उपलब्ध था। प्रकृति की भूमि, घाटियां, नदियां, झरने, फल फूल सब कुछ थे हमारे देश में, तो हम कहीं और क्यों जाते हैं? लोग लालच में जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं। अंग्रेज व्यापार करने आए थे, हमको कहीं जाना नहीं पड़ा क्योंकि हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध था। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से यानी खुले हाथों से प्रदान की थी। इसीलिए हमारी जन्मभूमि यही थी, हम बाहर से नहीं आए थे। जिस तरह की विदेशियों का कहना था या विदेशी साहित्यकारों का कहना था, यही हमारा देश था। इसी देश में हम पीढ़ी दर पीढ़ी पलते आए हैं, हमारे देश से गौरवान्वित होते रहे हैं, हमारे देश के लिए जीते रहे हैं और हमारे देश के लिए मरते रहे हैं। तो अंग्रेज़ों को ये जवाब था, विदेशी इतिहासकारों को ये जवाब था जयशंकर प्रसाद का कि हमें बाहरी ना कहें, हम बाहरी नहीं हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन कभी किसी का छीना नहीं। क्यों? प्रकृति ने सब कुछ हमें दिया, हमें जरूरत ही नहीं थी। ओहो बच्चों, अगला यहाँ पे, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। हमारे देश की सबसे बड़ी बात क्या थी कि हमारा चरित्र हमेशा पवित्र था, हमारी भुजाओं में शक्ति थी पहले से। लेकिन शक्तिशाली होने का अर्थ ये नहीं था कि आतंक फैलाना, शक्तिशाली होने का अर्थ होता था नम्रता से रहना। इसलिए नम्रता रही सदा संपन्न, हम नम्रता से भरे हुए लोग हैं, नम्रता रूपी संपत्ति पाई है हमने, दादागिरी नहीं दिखाते थे। एक कमजोर कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने बलशाली को माफ कर दिया। हम बलशाली थे और कमजोर पर
अत्याचार करना, दूसरे देशों पर आक्रमण करना, ये हमारा सिद्धांत कभी नहीं रहा। हृदय के गौरव में गर्व था, हम गर्व से रहे। हमारा हृदय हमेशा खुला बड़ा था, किसी को देख न सके विपन्न। हम कभी नहीं देख पाते कोई विपन्न हो, कोई गरीब हो, कोई परेशानी की हालत में हो। इसीलिए तो बड़े बड़े सम्राटों ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया ताकि वो गरीबों की, आम आदमी की, लोगों की सेवा कर सकें। ये उनका त्याग था, क्योंकि हम किसी को विपन्न गरीब होते हुए नहीं देख सकते थे, गरीबी में नहीं देख सकते थे, उनके दुख को नहीं सह सकते थे, उसे दूर करते थे। ये था हमारा देश बच्चों। और ऐसे देश को अंग्रेज किस तरीके से हमें बरगलाने की कोशिश करते थे या हमारे देश के खिलाफ प्रचार करते थे, जिसका जवाब जयशंकर प्रसाद जैसे कवियों ने दिया। ओहो बच्चों, हमको यहाँ रुकना पड़ेगा आज के लिए। मैं इस कक्षा को आज समाप्त करता हूँ। अगले हिस्से को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान दीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आया। शुक्रिया, धन्यवाद।